હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, સ્વાગત છે તમારું TF ક્લાસીસમાં। આજે આપણે કરવાના છે ધોરણ 8ની ઘરે શીખીએ અંક 3 જેમાં હિન્દી વિષય છે। જો કે મિત્રો હિન્દી વિષય છે તો હિન્દી ભાષા બોલવાનું રાખીશ મિત્રો, જેથી કરીને તમને સમજમાં પણ પડે અને સોલ્યુશન પણ આપણું સરળતાથી થાય। तो उसमें सबसे पहला है कि सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। उसमें डॉक्टर कलाम का एक परिचय भी दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे। सन 2002 से 2007 तक। अबुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम मसूदी उनका पूरा नाम था। भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके दिलों को जीत लिया और उन्हें कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र तय किया, जिसमें से हमें कुछ मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। जिसमें पहला है कि सफ़र तय करना, जिससे अगर उसका अर्थ निकाले तो वो होता है मंजिल पाना। उसके बाद दिलों को जीतना मतलब होता है कि खुश कर देना। सफलता मिलना मतलब होता है कि ध्येय प्राप्त होना। कड़ा संघर्ष करना, बहुत परिश्रम करना। तो ये कुछ मुहावरे थे। उसके बाद जो दूसरे नंबर का है कि अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 31 नंबर के पन्ने पे आपको डॉक्टर कलाम व आप जैसे ही बच्चों के बीच हुई बेहद रोचक बातचीत एक साक्षात्कार के रूप में, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, कि पढ़ने के लिए मिलेगी। यह मज़ेदार बातचीत पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली दी गई जगह में लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको वो जो अब्दुल कलाम, डॉक्टर कलाम की जो भी इंटरव्यू है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम उसके कुछ सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो पहला है कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना है। आज देश के सामने सबसे बड़ी यही चुनौती है। दूसरा प्रश्न है कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो उत्तर में लिखेंगे कि डॉक्टर कलाम के विचार अनुसार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही आसानी से विचार प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। फिर उसके बाद में आपको कुछ छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं जिससे आपको उससे कहानी बनानी है। तो जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखें। तो पहली है इसमें कि एक बहेलिया, खेत में जाल बिछाना, जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, दूर छिपकर बैठना, आकाश में कबूतरों का झुंड, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना, जाल में फंसना, पछतावा, एक बूढ़े कबूतर की तरकीब, सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा, कबूतरों का जाल लेकर उड़ जाना, बहेलिए का पछताना, मित्र चूहे के पास जाना। तो दोस्तों उसके हिसाब से हम एक जो आपने बहुत बार सुनी होगी, गुजराती में आपने खबर है कि आ एक सारी एक वार्ता थी कबूतरोनी के संप त्या जम। तो ये ज वार्ता आपणे अहींया हिंदी में करवानी है। तो एक बहेलिया था। एक दिन उसने अपने खेत में जाल बिछाया और जाल के ऊपर अनाज के दाने भी डाले। फिर वह दूर जाकर बैठ गया। अब आकाश में से कबूतरों का झुंड दाना खाने के लिए आया और बहेलिया ने
जो जाल बिछाया था उसमें सभी फंस गए और अब सभी कबूतर पछतावा करने लगे। और उसमें जो बूढ़ा कबूतर था उसने एक तरकीब बताई और सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा किया। तब सभी कबूतरों ने एक साथ उड़ना शुरू किया, जिससे वो जाल लेकर उड़ गए। फिर वो दूर जाकर चूहे के पास गए। चूहे ने जाल को काट दिया और सब कबूतर अब उड़ गए। यह देखकर बहेलिया बहुत ही पछताया। आगे आता है प्रश्न नंबर 4। क्या आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हो? निम्नलिखित परिच्छेद में से सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करें। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે લોકોને ખબર નથી એ સર્વનામ એટલે શું, તો હું જરા ગુજરાતીમાં તમને સમજાવી દઉં છું કે સર્વનામ એ એવી વસ્તુ છે કે ઉદાહરણ તરીકે રમેશ ક્રિકેટ રમે છે, રમેશ સવારમાં ઉઠે છે, રમેશ સવારમાં જાય છે, રમેશ સવારમાં ભણવા જાય છે। તો બધા જ વાક્યમાં મારે રમેશ બોલવાની જરૂર નથી। ઉદાહરણ તરીકે રમેશ સવારમાં ઉઠે છે, તે પછી તે રમવા જાય છે, પછી તે સ્કૂલે જાય છે, પછી તે સ્કૂલેથી પાછો આવે છે। તો આ બધા વાક્યોમાં મારે રમેશ બોલવાની જરૂર નહીં પડી। તો જ્યાં આગળ તમારું નામની જગ્યા પર કોઈ શબ્દને વાપરો છો એ સર્વનામ છે। तो यही बात हमें यहाँ से ढूंढनी है। जैसे कि मीना ने मुझे अपने घर बुलाया है, कल हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे तथा हम वहीं से सीधे विद्यालय जाएंगे। हमारी शिक्षिका ने हमें एक विशेष कार्य सौंपा है, वह हम में से यह कार्य कल पूरा कर देने की आशा रखती हैं। मीना और मैं इस कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित है। अब विद्यार्थी मित्रों, एक बात बता दूं आपको कि मीना ने मुझे, अगर मैं खुद का नाम बोलने जाऊंगा तो क्या होगा, तो अगर मैं खुद का नाम बोलूँगा तो किसी को क्या लगेगा कि शायद ये किसी और की बात कर रहा है। तो ये मुझे है यहाँ पर सर्वनाम है। उसके बाद है कल हम। यहाँ तो दोनों का अगर नाम बोला होता तो नाम भी ज़्यादा हो जाता और हर बात में, हर वाक्य में दोनों का नाम लेना ज़रूरी भी नहीं है। तो फिर जो दूसरा वाक्य है उसमें से हम है जो वही हमारा सर्वनाम है। उसके बाद आप पढ़ेंगे आगे, तो हमारी शिक्षिका ने हमें एक विशेष कार्य सौंपा है। तो आप वहाँ देखो तो जो हमारी है वो भी सर्वनाम है और ये हमें वो भी एक सर्वनाम है। उसके बाद वह हमसे यह कार्य कल पूरा कर देने की आशा रखती है। मीना और मैं इस कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित है। तो जो वह हमसे, तो यहाँ पर जो वह है वो भी एक सर्वनाम है, हम भी एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपको दो नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही लिखोगे तो आपका कार्य हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद है मीना और मैं, तो जो मैं है वो भी सर्वनाम है। तो आपको सर्वनाम समझने में मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद है 5वां नंबर का जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखें, समझे तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 या 10 वाक्य हिंदी में लिखें। तो उसके आधार पे हमें यहाँ पर कुछ वाक्य बनाने हैं जो एकदम सरल है, आपको जल्दी से आ जाएंगे। तो पहला वाक्य हम बनाएंगे कि एक दिन 2 बिल्लियों को एक रोटी मिली, दोनों के हाथ में रोटी थी, वो दोनों बिल्ली रोटी के लिए आपस में झगड़ रही थी। इस समय एक बंदर घर की छत से कूद गया और दोनों बिल्लियों को झगड़ने का कारण पूछा। तब बिल्लियों की बात सुनकर बंदर ने कहा कि पहले इस रोटी का वजन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है इस रोटी का। अब वह बंदर कहीं से पल्ला ले आता है। अब वह बंदर जब दोनों पल्लों में रोटी को तोलता है तब थोड़ी रोटी का टुकड़ा खाता है। इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी रोटी का टुकड़ा खा लेता है। अब अंत में रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा बचता है। अब बंदर कहता है कि इस टुकड़े से आप दोनों का पेट भरने वाला नहीं है, इसीलिए इस टुकड़े को
मैं ही खा जाता हूँ। इस तरह दोनों बिल्ली आपस के झगड़े की वजह से भूखी रह जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारा माटे आ सोल्यूशन करવું છે તો વિડીયોને લાઇક કરજો। પહેલી વખત આવ્યા છો, તમારું ચેનલ છે યાર, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા મિત્રોમાં આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો। તમારા માટે બીજા પણ વિડીયો બનાવેલા છે તો ચેનલ પરથી તમને મળી જશે।